मौसम चेंज हो गया है ना, थोड़ी थोड़ी गर्मी हो गई है। पता नहीं, मुझे तो कुछ बदला हुआ नहीं लग रहा। मैं सामा, तुम अभी भी परेशान हो ना? बहुत बेबस हो चुका हूँ यार। तुम बेबस नहीं हो सामा, प्लीज खुद को सजा मत दो और अपने काम पे, अपनी फैमिली पे फोकस करो। कैसे फोकस करूँ जब सब मेरा कसूर है? क्या कसूर है तुम्हारा? आज तक जो भी हुआ है मेरा ही तो कसूर है। इनमें तुम मुझे बताओ, तुम पप्पू से मिलने गई हो कि नहीं? नहीं, उस दिन के बाद मौका ही नहीं मिला। वो तुम प्लीज प्लीज पप्पू से इन टच रहो। अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई परेशानी होती है, देखो मैं तो नहीं मिलने जा सकता उनसे। तुम प्लीज उनसे पूछ लेना और मुझे बता देना। सामा, तुम सिचुएशन जानते तो हो। खाला ने साफ लफ्जों में कहा है वो किसी से मिलना नहीं चाहती, और मुझे भी ये लगता है कि उन्हें फिलहाल अकेले छोड़ देना चाहिए। वो लेकिन लेकिन क्या? देखो, जब इंसान किसी कर्ब, किसी तकलीफ से गुजर रहा होता है ना, तो उसको स्पेस चाहिए होती है। और जब वो इस तकलीफ से निकल आएंगी ना, खुद ब खुद ही वो सबसे मिल लेंगी। मुझे यही लगता है कि उनको उनको फिलहाल हमें अकेले छोड़ देना चाहिए। और तुम मामू को देखो, उन्होंने भी उनको उनके हाल पे छोड़ दिया है। वो क्या? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि हम इसके अलावा और कोई बात क्यों नहीं कर सकते हैं। कितने दिन हो गए हैं, बस यही एक टॉपिक चले ही जा रहा है। तुमने तो मेरा हाल तक नहीं पूछा, जैसे तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है अब। ऐसा नहीं है यार। देखो तुम जानती हो, मैं एक अजीब से स्टेट ऑफ माइंड में हूँ और मैं उससे निकल नहीं सक रहा। फिर भी तुम मुझे बर्दाश्त कर रहे हो, उसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू। बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। और अगर ऑप्शन होता तो छोड़ देती? अगर और कोई ऑप्शन होती तो सोचती, लेकिन जब ऑप्शन है ही नहीं, तो सोच के उस पर अपना वक्त क्यों जाया करूं? मजाक कर रही हूँ ताकि तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। अब सीरियस मत हो जाना। लग रहा है मूड ठीक हो गया थोड़ा सा। हम्म, Faraz, I was thinking कि Osama needs a break. बिजनेस की जिम्मेदारी डालने के बजाय हमें उसे आराम देना चाहिए, सुकून देना चाहिए। बहुत स्ट्रेस्ड आउट है। मेरू, आई एम सो ग्लैड यू ब्रॉट दिस अप। मैं भी यही सोच रहा था आज। मुझे लगता है कि फवाद के सदमे के बाद उसने काम को ना अपने कोपिंग मैकेनिज्म के तौर पे लिया। ऐसा घुसा है इसके अंदर, मैं आपको कोई ब्रीदिंग स्पेस ही भी नहीं देता है। मुझे तो फिक्र है कहीं बर्न आउट, कोई मेल्टडाउन ही ना हो जाए इसका। खुदा ना करे। आई वाज थिंकिंग कि हाउ अबाउट हम इन दोनों को कहीं बाहर भेज दें, घूमने फिरने के लिए, सैर व तफरीह के लिए। व्हाट डू यू थिंक? एब्सोल्युटली, बिल्कुल, क्यों नहीं। बट शर्ते कि वो खुद मान जाए। व्हाई नॉट? नूर मनवा लेगी उसे, उसकी बात तो मानता है वो। तो ये अच्छी बात नहीं मेरू। अगर नूर तुम्हारे बेटे को कोई सुकून पहुंचा रही, उसका स्ट्रेस कम कर रही, जो हम चाहते हैं, इसमें गलत बात क्या है? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बात अच्छी नहीं लगी? अच्छा,
फ्लाइट अरेंजमेंट्स तो करवाइए ना ट्रैवल एजेंट से। करता हूँ सुकून। जस्ट वरीड अबाउट हिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आप कुछ थके थके लग रहे। हाँ, कुछ थोड़ा सा थका हुआ तो हूँ मैं। काम ज्यादा था या खुदा ना खास्ता तबीयत ठीक नहीं? मेरे ख्याल में मौसम का असर है, तबीयत कुछ थोड़ी बोझल बोझल सी हो रही है। या अल्लाह खैर। ओ, फिक्र की कोई बात नहीं है समीना, मैंने कहा ना कि मौसम बदल रहा है, इससे सब पे कुछ ना कुछ असर तो होगा। आकिब, आप भी तो अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती। बिजनेस की टेंशन अलहदा है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अलहदा उठाई हुई है, अकेले लगे हुए सब करने। अभी आखिरकार ये सब मेरी ही जिम्मेदारियां हैं ना समीना, मैं नहीं उठाऊंगा तो मेरी जगह आके ये कौन उठाएगा जिम्मेदारी। बिजनेस को देखना, ऊंच नीच उसकी देखनी, फिर घर की जिम्मेदारियां जो हैं उनको भी तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक कह रहे, लेकिन काश हमारा एक बेटा होता, वो आपको यूं हल्का ना होना पड़ता, वो आपकी जिम्मेदारियां बांटता। आप इस उम्र में अकेले इतना बोझ उठा रहे हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि मैं ये जिम्मेदारियां हैं और मैंने अपनी जिम्मेदारियों को कभी बोझ नहीं समझा। बिजनेस को देखना, उसको संभालना, अपने घर बार को देखना, अपनी फैमिली की तरफ वक्त देना, ये सब मेरा फर्ज है और मैं ये जिम्मेदारियां जो हैं बड़ी खुशी खुशी निभा रहा हूं। जहां तक रहा बेटे का ताल्लुक, तो बेटे की हसरत कभी मेरे दिल में नहीं जागी। तुम्हें ख्याल कैसे आ गया? ख्याल आ जाता है आकिब, आपने मुझे इतने सुख दिए, इतनी आसाइशें दी, इतना प्यार दिया, और मैं बदले में आपको औलादे नरीना भी नहीं दे सकी। ला हौल वला कुव्वत। तो अल्लाह की मर्जी है ना, अल्लाह की रजा है और मैं हमेशा अल्लाह की रजा में राजी रहा हूं। उसका शुक्र है कि उसने हमें एक औलाद से नवाज दिया, एक औलाद अता फरमाई और हमें ये भी तौफीक दी कि हम उसकी तरबियत कर सकें, परवरिश कर सकें, उसे अच्छी तालीम दे सकें। मेरी नूर जो है ना, मेरे लिए 7 बेटों पर भारी है, मेरी आंखों का नूर है, मेरे दिल का सुकून है, गरूर है मेरी बेटी।